राजनगर के एक छोटे से गांव में लाजवंती नाम की एक बूढ़ी स्त्री रहा करती थी। उनका कोई संतान नहीं था। लाजवंती का बूढ़ा पति काफी समय से बीमार चल रहा था। एक दिन लाजवंती जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जा रही थी कि तभी लाजवंती का पति फूट फूट कर रोने लगा। अपने पति को रोता देख लाजवंती बोली, क्या हुआ जी, आप रो क्यों रहे हैं? जब तुम्हें जंगल में लकड़ियां काटते जाते हुए देखता हूँ तो मेरा मन भर आता है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैं तुम्हारा पति हूँ, मगर मेरा होना ना होना के बराबर है। जिस आयु में तुम्हें बैठाकर आराम से भोजन मिलना चाहिए, उस आयु में तुम कितनी मेहनत कर रही हो, और मैं चाहकर भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। ऐसा मत कहिए आप, इसमें आपका क्या दोष? अगर हमारी कोई संतान होती तो हम दोनों पति पत्नी आराम से जीवन व्यतीत कर रहे होते, मगर शायद किस्मत में कुछ और मंजूर था। हम संतान से वंचित रह गए और आप बूढ़ा होकर बीमार पड़ गए। पता नहीं हमारे दिन कब बदलेंगे और कितने दिन हमें ऐसा जीवन व्यतीत करना होगा। आप निराश मत होइए, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दिन एक ना एक दिन जरूर बदलेगा। इतना बोलकर लाजवंती जंगल में चली गई कि तभी उसके कानों में किसी पक्षी के तेज पंख फड़फड़ाने की आवाज टकराई। लाजवंती अपने आप से बोली, इतनी तेज पंखों की फड़फड़ाने तो मैंने कभी नहीं सुनी। ये तो कोई पक्षी नहीं बल्कि कुछ और ही लगता है। इतना बोलकर लाजवंती इधर उधर देखने लगी। तभी उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक स्त्री जिसके बड़े बड़े पंख थे, घायल अवस्था में जमीन पर पड़ी हुई थी। लाजवंती तुरंत उसके पास जाकर बोली, क्या हुआ? तुम्हारे शरीर में इतनी चोट कैसे लगी और कौन हो तुम? पंखों वाली स्त्री दर्द से कराते हुए बोली, मैं एक परी हूँ। मैं यहाँ पर घूम रही थी कि अचानक मेरे पंख इस नुकीले पेड़ से टकरा गए और मैं घायल होकर नीचे गिर पड़ी। तुम्हारे पंख में तो काफी चोट पहुंची है, तुम्हें तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा। हाँ, दर्द तो बहुत हो रहा है। तुम यहीं पर रुको, मैं जंगल से औषधि पत्ते को तोड़ कर लाती हूँ, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। उसकी जरूरत नहीं है, तुम एक काम करो, इस धरती की मिट्टी को मेरे जख्म पर लगा दो, मैं सही हो जाऊंगी। लाजवंती ने जैसे ही मिट्टी परी के जख्मों पर लगाई, अचानक परी रंग बिरंगी किरणों के साथ सही हो गई और खुश होकर बोली, तुमने मेरी मदद की है अम्मा, मैं तुम्हें भी मदद करना चाहती हूँ। बताओ तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैंने जीवन भर गरीबी का सामना ही किया है और इस समय भी मैं गरीब ही हूँ। मेरे पति बीमार है, इसीलिए वो कोई काम धंधा नहीं कर सकते। मैं जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाती हूँ और उन्हें बाजार में बेचती हूँ, लेकिन उससे इतना कमाई भी नहीं होती कि हमारा पेट भर सके। तो क्या तुम्हारी कोई संतान नहीं है? अगर संतान होती तो शायद मुझे ये समय नहीं देखना पड़ता। लाजवंती की बात सुनकर परी मुस्कुराते हुए बोली, चिंता मत करो, अब तुम्हें भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इतना बोलकर परी अपने हाथ घुमाने लगी। तभी उसके हाथ में एक छोटा सा पौधा आ गया। परी वो पौधा लाजवंती को पकड़ाते हुए बोली, ये लो, इस पौधे को अपने घर के आंगन में लगा देना।
अगली सुबह ये पौधा एक वृक्ष में परिवर्तित हो जाएगा और उसके बाद उस वृक्ष से रोज रात में स्वर्ण मुद्राओं की बारिश हुआ करेगी। इतना बोलकर परी वहां से गायब हो गई। लाजवंती वो पौधा लेकर अपने घर पर आ गई। लाजवंती के हाथ में पौधा को देखकर उसका पति उससे बोला, लाजवंती, तुम ये सुंदर पौधा कहाँ से लेकर आई? लाजवंती सारी घटना अपने पति को बताती हुई बोली, ये पौधा मुझे उस परी ने दिया है। तो फिर देर किस बात की लाजवंती, इस पौधे को अपने घर के आंगन में लगा दो। अगली सुबह जब वो सोकर उठे तो उन्हें अपने घर के आंगन में एक बहुत ही बड़ा सुंदर वृक्ष दिखाई दिया। लाजवंती अपने पति से बोली, इसका मतलब उस परी ने बिल्कुल सही कहा था, ये पौधा तो एक ही रात में वृक्ष में परिवर्तित हो गया। हाँ, और देखो कितने सुंदर वृक्ष में परिवर्तित हुआ है। अब हमें रात का इंतजार और करना चाहिए। वो दोनों बेसब्री से रात होने का इंतजार करने लगे। रात होते ही उस वृक्ष से स्वर्ण मुद्राओं की बारिश होने लगी। देखते ही देखते लाजवंती के आंगन में स्वर्ण मुद्राओं का भंडार एकत्रित हो गया। लाजवंती खुशी से झूमते हुए अपने पति से बोली, यार जी, अब तो हम बहुत ही धनवान हो गए। हाँ, बिल्कुल सही कहा लाजवंती, अब हमें और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारा जीवन अब पहले से बेहतर होगा। कुछ ही दिनों में लाजवंती ने अपने घर के सामने राजनगर के राजा संग्राम सिंह से भी बड़ा महल बनवा लिया और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे।